हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का सेशन होगा। इससे पहले हम लोगों ने आपको गंगा रिवर सिस्टम देखा था। तो जिस प्रकार से गंगा रिवर सिस्टम देखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा वीडियो कैटेगरी, वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आज ब्रह्मपुत्र नदी देख लेते हैं, जो कि आपको बिहार के किसी एग्जाम या फिर यूपी हो, बिहार ऐसा ही हो, कोई भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग इसको। इसमें क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में एक बेसिक जानकारी लेंगे। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, सहायक नदियां, उसके बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण द्वीपीय शहर कौन सा है, कौन से द्वीप हैं, इसका महत्व क्या है आपको भारत में, है ना। जल स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, इसका आपको बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव है, इसका संबंध क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है, जल विद्युत उत्पादन आपको इससे क्या संबंधित, ये सभी पॉइंट्स देखेंगे। जिसमें से हम लोग को जो ज़्यादा देखना है, डील देखना है, वो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ज़्यादातर प्रश्न देखिएगा कि अगर ब्रह्मपुत्र से पूछ रहा है तो इसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। क्लियर। अब इसके कई नाम है, ठीक है। इसके कई नाम है। अगर मैं बात करूं कि ये जो स्टार्ट होता है यहाँ पर तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से, किस नाम से जानते हैं तिब्बत को? तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते, इसका मतलब होता है शोधक। उसके बाद चीन में यह, यानी तिब्बत चीन के ही आपको ये बॉर्डर पे यार्लुंग जांगपो के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही यह आपको प्रवेश करता है अरुणाचल में, तो उसको उस समय दिहांग या सियोंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, जिसको असम घाटी भी यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर एक अरुणाचल जो है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है ना आपका ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसमें इसको दिहांग या सियोंग के नाम से जानता है। ये सब आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और जैसे ही सादिया जिला में प्रवेश करता है, सादिया जिला से जैसे ही क्रॉस करता है, तो यह ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। यानी जब शुरुआत इसका होता है तो सांगपो कहलाता है। अपने ये मध्य भाग में जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, तो यह आपको यहाँ से होता है ना, तो इस भाग में इसको आपको यानलुंग जांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। आपको जैसे ही यहाँ पर एंट्री लेता है, इसको दिहांग और सियोंग के नाम से भी जानते हैं, या सियांग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर सादिया जिला है, जैसे ही ये सादिया जिला से क्रॉस करता है, तो उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से, यानी असम में ब्रह्मपुत्र को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। उसके पहले यह ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता है, इसके पहले ही इसके ये सब नाम। क्लियर। जैसे ही यह क्रॉस करते घुसती है, आपको बांग्लादेश में एंट्री करती है, तीस्ता रिवर के बाद यह जमुना कहलाती है। उसके बाद गंगा में मिलती है, पद्मा कहलाती है। उसके बाद जो मेन स्ट्रीम है, उसके बाद मेघना, और वही आपको फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जब गंगा पढ़े थे तो उस समय भी हम लोग ने इस दोनों को देखा था। याद होगा शायद उस वीडियो में आप लोग को, कि जब हम लोग गंगा पढ़े थे तो वहां भी पद्मा और मेघना को हम लोगों ने देखा था। ठीक है। और यहाँ पर भी देखते हैं, इस क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि दोनों की संयुक्त धारा ही रहती है। ठीक है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि आपको मुख्य हम लोग नदी गंगा मान लेते हैं, और कहीं की मुख्य नदी आपको यहाँ पर हम लोग ब्रह्मपुत्र मान लेते हैं। क्लियर। ये अगर मैप अगर आप देखिएगा, तो इस मैप में बहुत स्पष्ट रूप से चीजें आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं इस मैप में आप तो को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, यहीं से निकल रही यालुंग जामपोक लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये देखो तीखा मोड़, ये कहाँ पर है? एक नामचा बरवा पर्वत है, आपको हिमालय में पढ़े होंगे आप लोग, नामचा बरवा। यहाँ से ये क्रॉस होती है और यहीं पर देखो, यहाँ पर एंट्री करती है। क्लियर, देख रहे हैं। और ये जैसे ही अरुणाचल में एंट्री करती है ना, यहाँ पर ये दिहांग। अब ये जैसे ही क्रॉस करती है, यहाँ पर सादिया जिला है, अब यहीं से अब ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो आपको कंप्लीट, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये आपको गंगा स्ट्रीम। क्लियर, देखो दिख रहा होगा शायद आप लोग को। तो गंगा हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग को आपको ये पढ़ना है ना। तो यही आपको है, इसी में हम लोग को यहाँ पर देखना है। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कई सारे नदियां हैं, लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, तीस्ता नदी, सुरमा नदी, बड़ा, ये सब अभी हम लोग देखेंगे इसमें। क्लियर। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का मतलब होता है ब्रह्मा का पुत्र। ध्यान रखना एक चीज, क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ भी सकता है कि सभी नदियां तो आपको फीमेल यानी स्त्री के नाम पे, जैसे गंगा हो गया, जमुना हो गया, कावेरी हो गया, ना हो गया, ठीक है, कोई भी गोदावरी हो गया, जो आपको एक नदी है आपको नॉर्थ में बहती है, वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र आपको ब्रह्मा का पुत्र का अर्थ होता है, यानी पुरुष के नाम पर आपको ये नदी भी है, और बहुत बड़ी नदी है। ये कहाँ से निकल रही है? देखिए यहीं पर पेमा यांगटू ग्लेशियर है आपको मानसरोवर के पास, वहीं से देख रहे हो ये, यहाँ पर सांगपो मानसरोवर है, यहीं पर सांगपो आपको कहलाती है, फिर यहीं पर आपको ये एंट्री करती है।
कुल लंबाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुल लंबाई इसकी आपको जो दिख रही है वो आपको 2900 किलोमीटर। चीन में 1624 आप चीज पड़ता है, भारत में यह 916 पड़ता है, बांग्लादेश में 360। तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको यह लगभग 2900 के आसपास। क्लियर, ध्यान रखिए। यानी भारत, हमको भारत से मतलब है और कुल लंबाई से मतलब, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी उत्पत्ति आपको तिब्बत के पठार के मानसरोवर के पास से यह निकलती है। ध्यान रखिएगा, जो जिस चोटी से निकलती है नामचा बरवा के पास, ये नामचा बरवा, ये यही नामचा बरवा से यहीं से मुड़ती है, यहीं से आपको एक मोड़ लेती है। क्लियर। यह बृहद हिमालय को काट कर एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है जिसको दिहांग गॉर्ज कहते हैं। ये जो महाखंड का निर्माण कर रही है ना, इसी को दिहांग गॉर्ज। क्लियर। गॉर्ज मतलब होता है महाखंड। नदियों के द्वारा आपको पहाड़ों को काट कर जो आपको एक गॉर्ज, गड्ढे का निर्माण किया जाता है, वो इस प्रकार से उसकी संरचना बन जाती है। ऐसे ये आपको दो पहाड़ है, ठीक है, और ये दोनों कटे, यहीं से आपको नदी का प्रवाह होता है। क्लियर। तो यहीं से आपको होता है। इसको असम का शोक भी कहते हैं, क्योंकि असम में बाढ़ का प्रमुख कारण आपको ये है। एक दिन मैं आपको बताऊंगा केरल का बाढ़, बिहार का बाढ़ और असम का बाढ़। तीन बाढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत में, तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक वीडियो में इसे लाऊंगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्या क्या पॉइंट है। ये तो चलो हम लोग, ये चेमा यांगडुंग यहाँ से निकलती है, ये छोड़ो हटाओ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली आपको बुक्स वगैरह में कम मिलता होगा, वो ये होगा कि यह किस दर्रा से प्रवेश करती है, किस पास से प्रवेश करती है। तो यांगया पास से प्रवेश करती है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा नहीं है, पूछ सकता है। तो यांगयाप दर्रा से आपको यह एंट्री है। अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का संबंध यांगयाप दर्रा, पास किसको कहते हैं, जो पहाड़ों के बीच का रास्ता है, तो आपको वहां से संबंधित ब्रह्मपुत्र। ओके। अब यहीं पर देखो एंट्री करते हुए इसी पर, यहीं पर इसको क्या कहते हैं, दिहांग ही कहते हैं इसको। अब यहीं पर आपको सादिया है। अब देखो यहीं पर दिबांग नदी एक इससे मिलती है, जो कि मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। और यहीं पर आपको यह देखिएगा तो यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी आपको यह कहलाने लगती है। ये मैप बहुत ही शानदार मैप बना हुआ, ठीक है। ये मैप देखिएगा, बहुत ही शानदार मैप बना हुआ है। देखो चोलामू झील से आपको यहाँ पर जलपाईगुड़ी से होते हुए तिस्ता रिवर निकलती है। तिस्ता को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी कहते हैं। यहाँ पर देखना मानस जो आपको नदी है, यहाँ पर मानस पार्क नेशनल पार्क है, उससे संबंधित है। यह कापिली नदी है, धनसिरी नदी है जो कि लैंगसांग चोटी से निकलती है। बूढ़ी दिहिंग से आपको यहाँ पर ये निकलती है। माजुली द्वीप, देखो सुबनसिरी, एक क्वेश्चन यह भी पूछता है कि माजुली जो द्वीप है, ठीक है, वो किस नदी के संगम पे है। तो ब्रह्मपुत्रा और इधर सुबनसिरी, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी है ब्रह्मपुत्रा की। क्लियर। इसका संबंध पासी घाट से भी है। किसका संबंध, ब्रह्मपुत्रा का। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको हम लोग अभी डील भी करेंगे। ये देख लेना, इस मैप को मैं कहूंगा कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके। बहुत ही अच्छा मैप है। क्लियर। जिसने भी इसको बनाया बहुत ही शानदार तरीके से बनाया, काफी मेहनत कर। अब यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्रा असम में समतल घाटी में प्रवेश करती है। होता क्या है ना कि आपको असम घाटी दो ऊंचाई के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। होता क्या है कि वहीं से जब नदी प्रवेश करती है तो अपने साथ बहुत सारा गाद, सेडिमेंट जिसको आप लोग कहते हैं, वो लाती है। अब जैसे ही वो लाती है, इसलिए देखिएगा कि बाढ़ का बहुत एक बड़ा कारण बन जाता है, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट नीचे तल पे भी बैठता है, जिसके कारण से आपको ऊंचाई नदियों की बढ़ने लगती है, ठीक है। तो यही आपको बोल रहा है कि आपको जैसे ही प्रवेश करती है तो उसके बाद असम घाटी में समतल में आपको यह प्रवेश करती है और वहां से फ्लो वाइज यह बहती है। अब यहीं पर आते हैं कि सादिया जिला से धुबरी तक आपको धुबरी तक आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी, ठीक है। रैंप घाटी क्या होता है, देखो ये जो है ना आपको ये रैंप घाटी, रैंप घाटी क्या होता है कि दो भाग ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण जैसे मान लो कि आपको ये समतल मैदान है, ठीक है। अब कंप्रेशन से किसी कारण से आपको मान लो यहाँ पर कंप्रेशन या यहाँ से किसी कारण से कंप्रेशन पड़ा तो ये ऐसे हो जाए, ठीक है, हो गया। अब ये घाटी बन गया, ठीक है। तो अब यहीं पर असम है, यही मैं भी आपको बता रहा था। क्लियर। तो रैंप घाटी जो है आपको यहाँ पर है। इसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है रैंप घाटी का, तो हिमालय, और दक्षिण पॉइंट कौन सा है, तो शिलोंग पठार। ये शिलोंग पठार हो गया, ये हिमालय पठार हो गया, इसका बीच का क्षेत्र आपको ये हो। क्लियर। रैंप घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। ये सब प्री के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। क्लियर, ध्यान। अब यह थोड़ा सा अंडर आपको ग्राउंड, जिसको गुम्फित जगह भी कहते हैं ना, वहां से भी होकर बहती है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
और यहीं पर आपको माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप क्या है भाई? तो आपको एक सेडिमेंट से बना हुआ, जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है ना, और यहाँ से सुबनसिरी आती है, क्लियर? तो यहीं पर सेडिमेंट जमा कर यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण हो गया है। क्या निर्माण हो गया है? द्वीप का निर्माण हो गया, जिसके कारण से आपको यह एक बहुत बड़ा द्वीप बन गया है। और ध्यान रखिएगा, गिनीज बुक वर्ल्ड में भी इसको शामिल कर लिया है कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा नदीय द्वीप। तो किस किस नदी के आपको मुहाने पर है? तो ये सुबनसिरी, सुबनसिरी एंड ब्रह्मपुत्र। सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र के आपको यहाँ पर संगम पे ये देखो कि ये आपको माजुली द्वीप है, इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा। काफी उपजाऊ भूमि है, जाहिर सी बात है कि वैसे सेडिमेंट से आ रहे तो उपजाऊ होगी ही। यहाँ धान की खेती काफी होती है, देखिए बहुत ज्यादा धान होता है, क्लियर? यही आपको वो मैप है जिसको मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं यहीं पर, अच्छा अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है अचानक से यहाँ पर मुड़ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है? अब बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है, जमुना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहीं बॉर्डर पे इसे तीस्ता रिवर मिल जाती है। तो तीस्ता रिवर के मिलने पर ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बांग्लादेश के बॉर्डर पे होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, आपको इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी मैंने जस्ट बताया। तीस्ता रिवर जो कि आपको नीतामुज हिल से कहते हैं या चोलामुज हिल से आपको कहते हैं, वहीं से आपको ये कहती है, ठीक है? मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी, अभी जैसे ही आपको मैंने बता दिया कि जमुना बन चुका है, जमुना के बाद क्या होता है कि आपको पद्मा, वहां से आपको पद्मा नदी बनती है। यहाँ देख रहे हैं ये देखो, ये बहुत ही, ये आपको ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र है, ये तीस्ता है। ये जैसे ही दोनों मिलता है जमुना कहलाई, है ना? कहलाई जमुना, देख रहे हैं आप लोग? क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ब्रह्मपुत्र एंड तीस्ता मिला, जमुना कहलाई। अब जैसे ही जमुना आगे फ्लो करती है, इसे एक पद्मा नदी आकर मिल जाती है, तब इसको पद्मा नदी कहते हैं, ठीक है? और यहीं से इसका नाम आपको क्या है? गंगा। तो ये आपको देखिएगा, गंगा नदी यहाँ पर मिल रही है किससे? जमुना से, तो इसको हम लोग पद्मा कहते हैं, इसे ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र प्लस तीस्ता, ठीक है, जमुना। अब ये जमुना प्लस गंगा, पद्मा, क्लियर? मैंने पद्मा नदी बोल दिया यहाँ पर, जमुना गंगा पद्मा। अब इसी पद्मा से आपको यहीं पर मेघना नामक एक नदी मिलती है, और यह बराक नदी जब आपको बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है तो इन दोनों के संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। बराक नदी यहीं पर दिखेगा, यहीं से आपको बराक नदी निकलती है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखना बराक नदी आपको दिखेगा। एक सेकंड, ये देखो, ये आ रहा है बराक नदी का, इसी की धारा आपको वहां पर मेघना कहलाती है। और मेघना जब आपको मिलती है ना पद्मा से, यही पता है ना, मेघना यहाँ पर पद्मा से मिलती है, तो मेघना के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आपसे यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि किस नाम से आपको प्रवाह होता है समुद्र में? तो मेघना के नाम से हो, क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे, बांग्लादेश में मेघना नदी को सुरमा नदी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे डाटा को हम लोगों ने डाल दिया है, ताकि आपको इसको एक क्विक रिवीजन भी हो जाए और इसके अलावा आपको दूसरा चीज पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी इस प्रकार है, दिबांग है, लोहित है, धनश्री है, सुबनश्री है, जिया भरेली है, आपको लादिया है, मानस है, तिस्ता है, पथुमारी है, संकोच है, और भी कई सारे आपको नदियां हैं जो कि आपको यही कपिली नदी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को देख लेते हैं। सबसे पहले दिबांग के बारे में देख लेते हैं। दिबांग, दिबांग आपको यहां से मिलती है इस क्षेत्र, क्लियर? यानी सबसे पहले आपको यह नदी मिलती है किसमें? आपको अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा से। तो यह पहाड़ियों से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी के जिले में आपको निजाम घाट से निकलकर मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। मिसमी पहाड़ी से आपको यह नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा में आपको यह समा जाती है। धनसिरी, ध्यान रखिएगा, धनसिरी भी आपको यहां से मिलती है, ये आपको दिबांग हो गया, देखो, ठीक है? यहाँ पर एक फिर लोहित नदी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब धनसिरी आपको भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह असम के गोलाघाट जिले से निकलती है। अब ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले असम नागालैंड के राज्यों से होकर भी यह बहती है। यहाँ पर बहुत आपको देखिएगा टाइगर और हाथी पाए जाते हैं इस नदी से आपको संबंधित, ठीक है?
ध्यान रखिएगा। कोपिली नदी या कापिली नदी ध्यान रखिएगा, यह आपको असम राज्य के कार्बी आंगलोंग पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र में शामिल होने के पहले यह भी मेघालय और असम से होकर आपको बहती। क्लियर, ध्यान रखिएगा, मेघालय और असम से होकर बहती। इसके अलावा यह भी सिंचाई वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी कई ऐसे आपको देखिएगा कि लुप्त प्राय प्रजाति यहाँ पर मिलती है, जैसे आपको एशियाई हाथी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये क्षेत्र। लोहित नदी, देखो यही लोहित नदी के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। लोहित नदी आपको ध्यान रखिएगा पूर्वी तिब्बत से यहाँ पर निकलती है ना, पूर्वी तिब्बत के भाग से आपको यहाँ पर लोहित नदी निकलती है। और इसका जो संबंध है वो आपको ब्रह्मपुत्रा से ही है। मिसमी पहाड़ियों से होकर ब्रह्मपुत्रा के घाटी के आपको सियोंग में मिलती है। यहाँ पर अल्पाइन वन भी मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वनस्पति भी मिलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले यूपीएससी में, है ना, कि किस आपको राज्य में या फिर एक नेशनल पार्क पूछा था जिसमें कहा गया था कि शीतोष्ण वन भी मिलते हैं, उष्णकटिबंध का भी संबंध है। तो देखो इसी से अगर ये आप डिटेल्स पढ़े होंगे ना तो आपको उस प्रश्न को बनाने में सक्षम होंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। यहाँ कई औषधीय पौधे भी मिलते हैं, यहाँ पर कई औषधीय पौधे भी मिलते हैं। तो सबसे आपको इस छोर से मिलने वाली भारत का जो आपको पूर्वोत्तर बिंदु है वहीं से यह प्रवेश आपको करती है भारत में। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, सियोम नदी। सियोम नदी भी आपको ब्रह्मपुत्र की दाहिनी ओर से, आप लोग दाएं बाएं समझते हैं ना, ध्यान रखिएगा। दाएं बाएं मैं ब्रह्म गंगा में भी बताया था दाएं बाएं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 सेकेंड, जैसे ये नदी है, मान लो ये ब्रह्मपुत्र की हम लोग बात करें, ये मान लो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर, ब्रह्मपुत्र नदी कैसे बह रही है, तो ऐसे बह रही है ना, ऐसे ही बह रही है ना, फ्लो ऐसे है। तो इसका दाएं बाएं क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कौन नदी बाएं से मिलती है, कौन नदी दाएं से मिलती है। अब जैसे हमें पता है आपको कि आपको सुबनसिरी यहाँ से मिलती है, तो धनसिरी यहाँ से मिलते हैं, लोहित यहाँ से मिलती है, दिबांग यहाँ से मिलती है, कपली यहाँ से मिलती है, तिस्ता यहाँ से मिलती है, संकोश यहाँ से, मानस यहाँ से, है ना। तो कौन सा राइट में मिल रहा है, कौन सा लेफ्ट में मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे जिस नदी का देखिएगा कि कहाँ पर किस ओर आपको इसका फ्लो है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस ओर आपको फ्लो है, मान लो कि इसका चेहरा इधर है तभी तो इस ओर फ्लो है। ठीक है, यानी इस ओर फ्लो है, तो जहां से फ्लो है ना उसको उस, जैसे अब यहाँ पर फ्लो है तो हम अपने आप को ऐसे कर लिए। ठीक है, और अपना राइट उठाएं और अपना लेफ्ट उठाएं। तो मेरा राइट ये हो गया, यानी ये आपको इसका राइट पॉइंट हो गया, ये इसका लेफ्ट पॉइंट हो गया। उसी प्रकार से अब ये नदी इस तरफ नीचे की तरफ बह रही है, तो हम लोग भी अब आपको इसको इस तरफ आ जाते, तो इस मेरा राइट, इसका राइट, मेरा लेफ्ट, इसका लेफ्ट। यानी जिस ओर से आपको नदियों का प्रवाह होता है वहां पर अपना चेहरा रख लीजिए या नदी का चेहरा बना लीजिए, उसका लेफ्ट राइट आपको आपका लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, जैसे अब ये गंगा है, अब गंगा फ्लो ऐसे करती है हमें पता है, तो गंगा का चेहरा यहाँ पर ऐसे बना लो। अब आप भी इस तरह से खड़े हो जाओ, अब देख लो आपका राइट और आपका लेफ्ट। ऐसे ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। और यहाँ से प्रश्न पूछता भी है, जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट राइट वाला ध्यान रखना, कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ा वाला, छोटा वाला भी नहीं होता है, बड़ा वाला कंफ्यूजन आपको होता है। तो अब आते हैं सियोम नदी, ध्यान रखिएगा आपको यह आपको ब्रिज यहाँ पर बनाया हुआ है, एक सेकंड, ये ध्यान रखिएगा दाहिनी ओर से आपको ये मिलती है। ध्यान रखिएगा तिब्बत की सीमा से ज्यादा दूरी पर नहीं, वहीं पर आपको है। मॉलिंग नेशनल पार्क के पूर्वी तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। सियोम शुरू में तो दक्षिण दिशा में बहती है, लेकिन बाद में पश्चिम सियोंग जिले में से होकर पूर्व और दक्षिण दिशा में बहती है। ताजे नदी इसकी कई सहायक नदियों में से एक प्रमुख है। यहाँ पर देखिएगा तो इसी की बात आपको यहाँ पर हो रही है। क्लियर। अब आपको ध्यान रखिएगा यहीं पर आपको एक ब्रिज भी बना हुआ है जो 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क आपका सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज भी बना हुआ है, ये रहा। याद है, ये सब करेंट अफेयर की चीजें हैं। यही पर ब्रह्मपुत्र इसी की सहायक सियोम नदी पर ही है। उस समय आप लोग पढ़ते होंगे सियोम नदी, सियोम नदी, जब आपको करंट अफेयर में इसके काम आते होंगे तो उस समय आप लोग सियोम सियोम पढ़ते होंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चीन से निपटने के लिए सियोम ब्रिज का बड़ा राजनीतिक महत्व है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के आपको LAC के संवेदनशील क्षेत्रों में पड़ता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपको यहाँ पर ये देखो यही है, दिख रहा है। अब आते हैं सुबनसिरी। सुबनसिरी को आपको सोने की नदी भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर सोने की धूल मिलती है।
जिस प्रकार से आपने एक नाम सुना होगा सुवर्ण रेखा नदी झारखंड में, ठीक है, वहां पे भी कहा जाता है कि उसमें सोने की धूल प्राप्त होती है, तो वहां पर देखिएगा कि कई लोग छानते रहते हैं, है ना, हालांकि बहुत कम है या फिर रेयर ऑफ रेयर में ही आपको मिलता है। उसी प्रकार से नॉर्थ में आपको इस नदी को भी कहते हैं सोने की नदी। यह अरुणाचल प्रदेश की आपको सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यहाँ पर आपको है सुबनसिरी नदी, ध्यान रखिएगा। और ये आपको इसी के दोनों के मिलन पे यहीं पर माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप का संबंध इसी नदी से है। क्लियर। अब आते हैं कामेंग नदी, कामोंग नदी, दोनों आपको एक ही है, ठीक है। यह पश्चिम कामेंग जिला में पड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश असम के सोनितपुर जिले से होकर बहती है। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य और काजीरंगा का संबंध आपको इसी नदी से। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा पखुई वन्य जीव का संबंध किस आपको नदी से है, कामेंग नदी से। किस नदी से है, कामेंग। अब ऐसे क्या होता है ना कि ऐसे लोकेशन भी आपको याद हो जाता है, अगर इससे अगर आप पढ़िएगा तो लोकेशन याद हो जाएगा, कभी भी ये सब नहीं भूलिएगा। चाहे वो आपको पखुई अब किसी अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, वो लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्यों, मतलब अगर जो डीपली नहीं पढ़ा हो, मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी नहीं बता पाएगा, मतलब जब भी ऐसा पूछूं बोलूं तो आप लोग दूसरे तरीके से ना ले ये मैं जस्ट बोलता हूँ कि वैसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा उसको लेकर सीरियस नहीं रहते हैं, वैसे बच्चे कम बता पाते हैं। चलो, मानस नदी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी। मानस ये रहा, मानस अभ्यारण्य का संबंध इसी से है, जो कि आपको दक्षिणी भूटान से आपको यहाँ पर निकलती है और आपको हिमालय से निकलकर ब्रह्मपुत्रा में आपको मिलती है। यह आपको ध्यान रखिएगा। जोगी घोपा आपको एक जगह है, इसका संबंध इसी नदी से, ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न, ठीक है, आपको ध्यान रखना। नदी घाटी में प्रमुख आरक्षित वन आपको है भूटान में रॉयल मानस पार्क और निकटवर्ती मानस वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध इसी नदी से। मानस से कई बार प्रश्न पूछा, मानस नदी से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मानस नदी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा। आपको 376 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की सहायक है, या भूटान से निकलकर आपको सीधा यह ब्रह्मपुत्र में मिलती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं संकोच नदी। क्लियर। अब यह भी आपको उत्तरी भूटान से आपको निकलती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। एक बार आपको मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे गलत पढ़ा दिए सर। एक बार आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया था संकोच नदी को लेकर, यह किस दो राज्यों की सीमा से होकर बहती है, या किस दो क्षेत्र की सीमा से होकर बहती है। तो आपको वहां पर पता नहीं आयोग ने दे दिया है क्या, या इंटरनेट पे आपको अरुणाचल प्रदेश और असम रहता है, जो कि गलत है, ठीक है। अरुणाचल बांग्लादेश है, बांग्लादेश और अरुणाचल के सॉरी, असम और बांग्लादेश, असम और बांग्लादेश, इस दोनों के बॉर्डर पे होकर बहती है। क्योंकि यहाँ का देखो, यहाँ संकोच देख रहे हो, तो अरुणाचल तो यहाँ इसका क्या संबंध है, लेकिन आज भी अगर आप इंटरनेट पे देखिएगा ना तो आपको अरुणाचल दिखाएगा, जो कि गलत है। तो यहीं पर संकोच रिवर निकलती है यहाँ पर भूटान से, और यहीं पर आपको असम में मिलती है, बॉर्डर पे मिल रही है, देख रहे हैं आप लोग, ये बॉर्डर पे मिल रही है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। यह आपको भी आकार की घाटियों से होकर बहती है, आपको एक फ्लो वाइज यहाँ से बहकर इसमें मिल जाती है, या कई सारे आपको वनों से होकर भी गुजरती है। तो मानस हो या संकोच हो, इन सभी का संबंध आपको भूटान देश से भी है। ऐसे चीजों को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न हो सकता है घुमा दे कि ब्रह्मपुत्र की किस नदी का संबंध भूटान देश से भी है। ऑप्शन में आपको हो सकता है कि संकोच हो, ऑप्शन में आपको मानस हो, ऑप्शन में इनमें से एक से अधिक हो, ऑप्शन में सिरी हो, ऐसे करके ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तीस्ता रिवर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिवर। तीस्ता का संबंध किससे भाई, तो ब्रह्मपुत्र से है। तीस्ता को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी कहते हैं। आप सिक्किम गए हैं, अगर नहीं गए हैं तो कभी जाइएगा, या फिर आप चाहे तो यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, वहाँ बहुत ही खूबसूरत। और सिक्किम को अगर आप चढ़ो, जैसी चढ़ोगे ना सिक्किम की तरफ, तो इतना खूबसूरत सीन बनाते हैं ना तीस्ता रिवर, बहुत ही खूबसूरत। तो सिक्किम की लाइफ लाइन आपको तीस्ता रिवर है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जलपाईगुड़ी से आपको बहती है, जलपाईगुड़ी शहर भी इसी के किनारे ही आपको अवस्थित है। क्लियर। तो पहले आपको यह सिक्किम, देन पश्चिम बंगाल, देन असम से होकर गुजरती है, और आपको यह ब्रह्मपुत्र मिलती है। ब्रह्मपुत्र मिलती है तो जमुना कहलाती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, बॉर्डर पे मिलती है ना। बांग्लादेश से भी इसका आपको संबंध है। इसी नदी पे आपको देखिएगा कि बांग्लादेश से लगातार विवाद भी होता है। क्लियर। तो मांग झील से निकलती है। अब इस पे महत्वपूर्ण द्वीप शहर कौन कौन से, तो वही माजुली द्वीप है। देखो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही माजुली द्वीप, ये सबसे बड़ा। इसके अलावा आपको एक और कौन है, तो उमानंद द्वीप। माजुली द्वीप, उमानंद द्वीप आपको यह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिब्रूगढ़, पासीघाट, नेमाटी, तेजपुर, गुवाहाटी नदी का शहर केंद्र भी आपको इसी नदी से ही संबंध है, जो कि आपको इस मैप पे दिख रहा है। मैप पे दिख रहा है आप लोग को, तो देख लीजिएगा। क्लियर। तो सबसे छोटी मतलब द्वीपीय जो है सबसे बड़ी वो है माजुली,
और उमानंद भी अगर आपसे पूछ देगा तो कहाँ पर है, असम। क्या किससे संबंधित है, तो एक द्वीपीय सरद्वीप कैसे बनते हैं, सेडिमेंट से, है ना। तो ये नदियां चूंकि आपको एकदम से घाटी से ऐसे बहती है, देख रहे हिमालय की ऊंचाइयों से ऐसे एकदम होकर ऐसे बहती है, तो जाहिर सी बात है कि अपने साथ सेडिमेंट बहुत लाती है। ये ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, इसका और इसकी सहायक नदियों की एक खासियत यह है कि यहाँ पर सेडिमेंट बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर सेडिमेंट मिलता है। क्लियर, ध्यान रखना। अब इसका महत्व क्या है भाई, तो आइए इसका महत्व को देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, आपको 3969 किलोमीटर तक फैली हुई है। चीन, भारत, आपको बांग्लादेश 2900 किलोमीटर जनरली आपको इसका रहता है, लेकिन ओवरऑल आपको इधर उधर से इसकी ट्रिब्यूटरी या फिर ये सब मिलाकर एक ओवरऑल आपको ये दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें कई देशों से होकर बहती है और सीमा से बहती है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये चीन, भारत, बांग्लादेश, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका आपको रिवर सिस्टम का संबंध किससे है, मतलब इसकी सहायक नदियों का भी, तो उसमें भूटान भी जुड़ जाता है, उसमें म्यांमार भी जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर इस 3 देश से होकर बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। लेकिन इसकी सहायक नदियां कहां से भी आती हैं, भूटान से भी आती है। इसकी सहायक नदियां म्यांमार के पहाड़ियों से भी आपको आती है। तो अगर इसके आपको कंप्लीट रिवर सिस्टम की बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, तो इसमें वो दोनों देश भी आपको ऐड हो जाएंगे। या तिब्बत से निकलती है और अंततः भारत में प्रवेश करती है, इसमें फिर आपको मिल जाती है। ये देखो, यही तो हम लोग कई बार देख चुके। जल स्रोत, आइए इसको देख लेते हैं। तो यह नदी अपनी बेसिन में रखने वाले लाखों लोगों को आपको जल स्रोत करते हैं। मतलब ये आपको असम में बाढ़ का भी कारण है, तो असम में आपको यह लाइफ लाइन भी है। लाइफ लाइन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिएगा आपको गंगा को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा को कहते हैं आपको पटना की लाइफ लाइन, बिहार पटना या भी बहुत सारे आपको शहर वहाँ पर डिपेंडेंट। तो ये आपको नदी कंप्लीट रूप से आपको असम के क्षेत्रों में काफी प्रभाव, उसका बाढ़ का भी कारण है। बाढ़ पे हम लोग डिटेल्स बात कर लेंगे, लेकिन यह बाढ़ का भी कारण है और आपको लाइफलाइन भी है, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है आपको, है ना। जैव विविधता और पारिस्थितिकी को देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कि इसके आसपास के क्षेत्र में कई सारे जंगल है, आर्द्रभूमि है, घास के मैदान भी है, और कई सारे आपको यहाँ पर देखिएगा तो आपको वैसे एनिमल पाए जाते हैं जो इधर उधर नहीं, जैसे बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर केवल और केवल आपको बंगाल में, वो अलग आपका एक टाइगर तो बहुत है, टाइगर स्टेट तो हम लोग एमपी कहते हैं, लेकिन बंगाल टाइगर थोड़े से दूसरे होते हैं, थोड़े से चौड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उनकी धार जो होती है शरीर पे तो डिफरेंट होता है, तो कहा जाता है कि थोड़े खतरनाक होते हैं वो आपको इनसे। तो इसके अलावा हाथियां बहुत आपको मिलेगा, आपको इसके क्षेत्र में गैंडा है ना, रेनो आपको काफ़ी मिलता है। क्लियर, और कई सारे गंगा डॉल्फिन भी देखिएगा तो यहाँ पर आपको पाई जाती है, जो कि लुप्त प्राय आपको अभी है। क्लियर, इस क्षेत्र में मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण आपको इस क्षेत्र में कृषि वगैरह भी देखने को ठीक ठाक मिलती है। सांस्कृतिक महत्व क्या है भाई, तो इसकी सांस्कृतिक महत्व आपको काफ़ी है, क्योंकि वहाँ का देखिएगा तो हिंदू धर्म में काफ़ी इसको पवित्र माना जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी काफ़ी गंगा आरती वगैरह होता है, कई सारे आपको प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित है। देखो जहाँ नदी होगी वहाँ पर सांस्कृतिक आपको एक डेवलप हो ही जाता है, चाहे आप हरिद्वार जाओ, चाहे आप गंगा ये पटना जाओ, वाराणसी जाओ, तो ये तो गंगा का है। ब्रह्मपुत्रा में भी सब चीज़ें होती है, देखिए खूब बड़ी आरती होती है, वहाँ भी थोड़ा सा सांस्कृतिक महत्व रहता है ना। तो वही जो हमारे भारत में जो पूजने का आपको वो है, तो ये सब आपको चीज़ें यहाँ पर। तो यही दोस्तों था आपको हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस रिवर सिस्टम कर लेंगे। ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है, ये आपको प्री में बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं बहुत इसमें बहुत डिटेल्स अंदर नहीं घुस रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से चीज़ों को हम लोग प्री बेस्ड कर रहे हैं, ताकि आपको कम से कम प्री के तहत जो पीटी का एग्जाम होने वाला है 70 बीपीएससी, या यूपी का एग्जाम होगा, या बिहार एसआई होगा, बिहार टीचर का एग्जाम है, तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, अगर आप पीवाई क्यूज देखिएगा ना, से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। क्लियर, तो हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको बीपीएससी वाला ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे जुड़ना है तो अभय सर PW टेलीग्राम चैनल है, अभय सर PW टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, या फिर आपको इस पे पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर बीपीएससी वाला पे, जिस पे आपकी इच्छा, आप जाकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। जिस दिन आपको वीडियो या दिखेगा उस दिन आपको यह पीडीएफ भी आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगा, चाहे वो अभय सर PW पे जाइए, बीपीएससी वाला, दोनों में से कोई भी टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, तब पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। वैसे अगर नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा ही सही रहेगा। आप ना ज़्यादा है कहाँ, पढ़िए देखिएगा, साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते जाइए, तो बहुत अपने आप में ज़्यादा है नहीं। तो इस क्लास में दोस्तों इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, इंडस
रिवर सिस्टम के साथ सिंधु नदी तंत्र के साथ, जिसमें हम लोग ये सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियों को पढ़ेंगे, सिंधु को पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू।